मैं जो बात कह रहा हूँ विद कागज बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात में कोई फर्क आए तो मेरे को बताना। ये डीआर साहब उनसे मिले हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं जाता हूँ, मेरे पे प्रेशर बनाया जाता है कि केस वापस लो। पता नहीं उनसे क्या खा रखे हैं, पैसे खा रखे हैं या प्रेशर बना रखा है। आज मैं 2 दिन से ऑफिस में बैठा हूँ, मैं पागलों की तरह 2-4 साल से धक्के खा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे परेशान हुए हैं। आप उनसे जाके पूछो, जब कागज में आपका फैसला आया हुआ है तो आप उनके विरुद्ध क्यों नहीं फैसला दे रहे? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं डीआर साहब के पास, मैं कल भी सारा दिन बैठा रहा, आज भी बैठा रहा। मैंने जितनी भी शिकायतें की हैं सारी शिकायतें सही हैं, लेकिन जब भी उन पे फैसला लेने की बात आती है, डीआर साहब और ये सब है ना, फैसला तो दे देते हैं लेकिन ऐसा फैसला देते हैं उनके ऊपर 1% भी कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है पीछे से, किस कारण से नहीं कर रहे। उन्होंने सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें मैनेजर सारे मिले हुए हैं और भी बहुत से हैं। जो मैनेजर है खुद सोसाइटी चलाता है। हाँ जी, जो मैनेजर है उसकी खुद की सोसाइटी है, जो मार्केट में जो पैसे प्राइवेट सोसाइटी चलाता है, जो नियम के बिल्कुल खिलाफ है। फिर भी मैंने सारी बात रजिस्ट्रार साहब को, मिनिस्टर साहब को, डीआर साहब को, जब भी मैं डीआर साहब के पास जाता हूँ वो मुझे कहते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि आप फैसला क्यों ना कर लो। आज भी मैं सुबह से बैठा हूँ उनके ऑफिस में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जितने भी कागज है फैसला करते हैं तो वो इसी हिसाब से करते हैं कि बैंक वालों को 1% भी कोई दिक्कत ना आए, उनके ऊपर कोई आँच ना आए। फैसला कर दिया है लेकिन उनके ऊपर 1% भी आँच नहीं। उन्होंने जो बैंक में घोटाले कर रखे हैं, आप मुझे उनमें इन्वॉल्व करें, मैं बताऊँगा कि किस डेट को किस आदमी ने कितना घोटाला किया हुआ है। आप मुझे उसमें शामिल करो, लेकिन मुझे 4 साल से प्रताड़ित किया जाता है। आज भी मैं तंग होकर आपको बुलाया मैंने, क्योंकि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने है ना सीएम साहब को भी लिखा हुआ है, मैंने वकील भी किए हुए हैं, हाँ सीएम विंडो भी की हुई है, और मैंने डीआर साहब के ऑफिस में आज सुबह से बैठा हूँ, कल भी बैठा हुआ, तो मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये जितना भी काम कर रहे हैं सारा इलीगल कर रहे हैं, उनके फेवर में कर रहे हैं। मैंने आज भी कहा है, सर जो आप बात कहो वो अच्छे तरीके से करो, क्योंकि वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। पता नहीं कारण क्या है। सारे बैंक एम्प्लॉइज की और डायरेक्टरों की तरफ है ना वो मिले हुए हैं। अब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे हक में फैसला करना है। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के लघु सचिवालय के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जनाब, जो बड़े खुलासे कर रहा है बैंक को लेकर। जनाब फिलहाल के मैं हालात दिखा देता हूँ, हाथों में कागज़ लेकर, और कागज़ की पोटली पूरी एक बार राहुल भाई अच्छी तरह दिखा दें, कागज़ की पोटली लेकर दर बदर भटकता हुआ है व्यक्ति। पूरा मामला जान लेते हैं। और एक बात सामने निकल कर आ रही है, जो ये पुरुष कह रहे हैं, फिलहाल सज्जन हमारे साथ हैं, इनका एक दावा है कि एक बैंक है जहाँ पर काफ़ी झोल झाल होता नज़र आ रहा है इस समय। फिलहाल जान लेते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार सर, मैं प्रेम शर्मा हिसार से। मैं हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर था और मैंने 4 साल पहले से 4 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं डीआर साहब के पास, मैं कल भी सारा दिन बैठा रहा, आज भी बैठा रहा। मैंने जितनी भी शिकायतें की हैं सारी शिकायतें सही हैं, लेकिन जब भी उन पे फैसला लेने की बात आती है, डीआर साहब और ये सभी है ना, फैसला तो दे देते हैं लेकिन ऐसा फैसला देते हैं उनके ऊपर 1% भी कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है पीछे से, किस कारण से नहीं कर रहे। उन्होंने बैंक में 3 एम्प्लॉइज़ को लगाया हुआ है। जो रजिस्ट्रार साहब की इंक्वायरी की थी उसमें यह बताया गया था कि ये गलत लगे हुए हैं। उसके बाद डायरेक्टरों ने सबने मिलकर उनको तीनों एम्प्लॉइज़ों को पक्का कर दिया। एक बार माफी चाहता हूँ, बीच में कट रहा हूँ, कौन सा बैंक है दोबारा नाम बताइए? द हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। द हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हिसार है भाई। फिलहाल जितने भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पक्ष, कोई भी पक्ष हो, मैं दोबारा ये बात दोहराता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई भी पक्ष हो, मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहता है इसी मामले को लेकर, तो मीडिया के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए सदैव खुले हैं। कभी भी कोई व्यक्ति आ सकता है, अपने बात रख सकता है। जनाब पूरा मामला समझाएं सरल भाषा में, ताकि जनता जनार्दन तक आपकी बात पहुँच सके। सर, बैंक में जो 3 एम्प्लॉइज पक्के किए थे, उनके फादर बैंक में चेयरमैन है। एक जो लड़की गुड़िया लगी हुई है
उनके ससुर भी डायरेक्टर हैं, एक जो पीएन लगा हुआ है उनका मौसा डायरेक्टर है, और तीनों को उन्होंने ही पक्का किया है। जबकि 5वें महीने मई 2020 को रजिस्ट्रार साहब का एक फ़ैसला आया था कि जो ये बैंक में लगे हुए हैं ये बिना रजिस्ट्रार की अप्रूवल के लग ही नहीं सकते थे, और ये है ना पक्के कभी नहीं हो सकते थे, इनको है ना डीसी रेट पे रखा जा सकता था। लेकिन उन्होंने 8वें महीने 2020 में रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध जाकर इन्होंने मीटिंग में अपने बच्चों को पक्का कर लिया। मैंने ये 14/8/2020 की बात है, मैंने 18/8/2020 को डीआर साहब के पास इसकी कंप्लेंट की, जो आज तक पेंडिंग चल रही है। जब भी मैं जाता हूँ या तो मुझे तारीख दी जाती है या मेरे को ये कहा जाता है कि आप फैसला क्यों नहीं कर लेते। अब मुझे नहीं पता प्राइवेट है या सरकारी है। सर है तो सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। इसमें मैनेजर सारे मिले हुए हैं, और भी बहुत से हैं जो मैनेजर है, खुद सोसाइटी चलाता है। सरकारी वैसे। हाँ जी, जो मैनेजर है उसकी खुद की सोसाइटी है, जो मार्केट में जो पैसे प्राइवेट सोसाइटी चलाता है, जो नियम के बिल्कुल खिलाफ है। फिर भी मैंने सारी बात रजिस्ट्रार साहब को, मिनिस्टर साहब को, डीआर साहब को, जब भी मैं डीआर साहब के पास जाता हूँ वो मुझे कहते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि आप फैसला क्यों ना कर लो। आज भी मैं सुबह से बैठा हूँ उनके ऑफिस में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जितने भी कागज है फैसला करते हैं तो वो इसी हिसाब से करते हैं कि बैंक वालों को 1% भी कोई दिक्कत ना आए, उनके ऊपर कोई आँच ना आए। फैसला कर दिया है लेकिन उनके ऊपर 1% भी आँच नहीं। उन्होंने जो बैंक में घोटाले कर रखे हैं, आप मुझे उनमें इन्वॉल्व करें, मैं बताऊंगा कि किस डेट को किस आदमी ने कितना घोटाला किया हुआ है, आप मुझे उसमें शामिल करो। लेकिन मुझे 4 साल से प्रताड़ित किया जाता है। आज भी मैं तंग होकर आपको बुलाया मैंने, क्योंकि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैंने है ना सीएम साहब को भी लिखा हुआ है, मैंने वकील भी किए हुए हैं, मतलब हाँ सीएम विंडो भी की हुई है, और वकील, और मैंने डीआर साहब के ऑफिस में आज सुबह से बैठा हूँ, कल भी बैठा हुआ, तो मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये जितना भी काम कर रहे हैं सारा इनलीगल कर रहे हैं, उनके फेवर में कर रहे हैं। मैंने आज भी कहा है, सर जो आप बात कहो वो अच्छे तरीके से करो, क्योंकि वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे। पता नहीं कारण क्या है, सारे बैंक एम्प्लॉइज की और डायरेक्टरों की तरफ है ना वो मिले हुए हैं। अब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे हक में फैसला करना है। आप एक बार ये फोटोकॉपी सारी कैमरे की तरफ दिखा दे, विद सबूत आप बताते जाएंगे क्या क्या है। देखो जी, मैं जो बात कह रहा हूँ विद कागज बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात में कोई फ़र्क आए तो मेरे को बताना। ये डीआर साहब उनसे मिले हुए हैं, सारा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं जाता हूँ, मेरे पे प्रेशर बनाया जाता है कि केस वापस लो। पता नहीं उनसे क्या खा रखा है, पैसे खा रखे हैं या प्रेशर बना रखा है। आज मैं 2 दिन से ऑफिस में बैठा हूँ, मैं पागलों की तरह 2-4 साल से धक्के खा रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे परेशान हुए हैं। आप उनसे जाके पूछो, जब कागज में आपका फैसला आया हुआ है तो आप उनके विरुद्ध क्यों नहीं फैसला दे रहे। भाई पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी जनाब। एक व्यक्ति दर दर भटकता हुआ इतना लंबा समय से हो चुका है, फाइलों की गठियां बन चुकी है, साइड में पर्स भी लेकर घूमते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। 2 दिन से इन्हें बिठाया गया है। कौन से ऑफिस के बाहर जनाब? सर मैं डीआर साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, सुबह से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीआर साहब अब भी बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? कर देंगे, शाम को कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर देंगे। कोई कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, जो कागजों के हिसाब से। मैंने उनको ये कह दिया, अगर मैं गलत हो तो मेरे विरुद्ध फैसला कर दो, फैसला कर दो, मुझे चक्कर मत कटवाओ। फिर भी कोई बात नहीं सुनवाई देती। और नंबर 2, अगर मेरी सुनवाई नहीं हो तो मैं बैंक के बाहर आमरण अनशन पे बैठूंगा। अगर मेरे को कुछ हो गया या मेरे परिवार को हो गया तो ये सभी लोग जिम्मेवार होंगे, डायरेक्टर जिम्मेवार होगा, मैनेजर जिम्मेवार है, डीआर साहब जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मेंटली इतना हरास हो चुका हूँ, मेरे हाथ में कागज है, सब सबूत हैं, फिर भी ये फैसला नहीं दे रहे। मेरे को पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। जनाब आपकी बात मैं थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, इस बात को खींचता हूँ। आप एक बात, मेरा भी आपसे एक सवाल है। जनता जनार्दन भी जो एक दावा करती है और कहीं ना कहीं ये सच साबित होता है, कहीं ना कहीं ये सच साबित होता है, क्या भ्रष्टाचार है वास्तव में या नहीं? भ्रष्टाचार बहुत है सर। डिपार्टमेंट में चल जाओ, अगर मेरे पास पैसे देने के लिए होते तो अब से पहले फैसला ही हो जाता ही है।
क्योंकि मैं कागजों के हिसाब से लड़ रहा हूँ, मेरे कागजों में जान है। अगर नहीं है तो आप मेरे विरुद्ध फैसला दे दो। एक एक पॉइंट आप इस फाइल में जो आपको मेन पॉइंट लगता हो एक बार कैमरे की तरफ घुमा कर दिखाएंगे विद बातें जो आप बता रहे हैं उसके साथ साथ एक वीडियो। नंबर 2, जो मैंने इन 3 आदमियों को जो बैंक में एम्प्लॉइज लगाए हुए हैं, गलत लगाए हुए हैं, मेरे पास सबूत है, उनके कागज दे रहा हूं मैं आपको। जब चाहिए डीआर साहब को चाहिए कहीं भी देने हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उनके डीआर साहब की टेबल पे भी बैठे और 27 तारीख की 27/10 की मेरी तारीख है, 2 बजे की तारीख है, मुझे बुलाया गया है। हो सकता है फिर भी मुझे तारीख ही मिले, क्योंकि बैंक के जो डायरेक्टर हैं और ये मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि मैं बैंक में दोबारा एंट्री करूं। और ये भी अगर एंट्री करूंगा तो उनकी जो और गलत कर रखा है उन्होंने वो पकड़ूंगा, इनकी शिकायत लगेगी। इनके एक बच्चे जो गलत लगे हुए बैंक हैं। में कितने टाइम से थे फिलहाल? सर मैं 20 साल से इस बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने बैंक को एक निजी बना रखा है, निजीकरण बना रखा है। अगर यही हाल रहा तो बैंक है ना जल्दी ही बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। जनाब मैं आपसे फिर वही बात दोहराता हूँ एक बार ललित जी, प्रेम जी फिलहाल एक बार आप एक एक पेज जो मेन आपको पॉइंट लगते हैं इसके अंदर आप जनता जनार्दन के सामने रखें। एक पेज आपने रखा है, आप जो आपको मेन लगता हो इसमें आप जरूर दिखाएं एक बार। मेन पेज है जो मैंने शिकायत करी थी। अगर इस शिकायत में जो मैंने शिकायत की है, अच्छी तरह से एक बार राहुल भाई को कहूँगा अच्छी तरह जूम कर दिखा दें एक एक पैरा। उसकी जो मैंने शिकायत करी है उसकी इंक्वायरी भी कर ली, उसकी इंक्वायरी में वो मेरी शिकायतें सही पाई गई है, उसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। इन्होंने हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में केस चल रहा है और डीआर ने उनको बहाल कर दिया। जो डीआर के पावर नहीं है, हाई कोर्ट में जब केस चल जाता है तो डीआर के पास पावर नहीं है, लेकिन डीआर ने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा के उनको दोबारा बहाल कर दिया। भाई फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, दूसरा तीसरा पक्ष अगर कोई भी हो, कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, उससे मेरा अनुरोध है कि आप मीडिया के सामने अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो आपके भी लिए दरवाजे मीडिया के सदैव खुले हैं, ज़रूर आएँ, अपना ही बात रखें। पर फिलहाल जो करप्शन की बात हो रही है सर के अभी आपने पूरी की पूरी बातें सुनी होगी, करप्शन कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। जो भी अधिकारी, मैं नाम नहीं लूँगा जनाब, जो कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना कार्य बखूबी तौर से निभाते हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो काम लटकाते हैं, थोड़ा थकाते हैं, थोड़ा धक्के खवाते हैं। अगर मैं महकमों की बात करता हूँ, फिलहाल किसी भी महकमे में चले जाएं जनाब, एक बारी में जाने पर आपका कार्य नहीं होगा, कम से कम 2 3 4 बार तो आपके कम से कम चक्कर लगवाने पड़ेंगे। सर एक बैंक के सीईओ ने एक किसी ने एफडी कराई हुई थी, उसमें से विदाउट उसको बताए हुए से पैसे काट लिए, शिकायत कर दी उनसे। बता बोलते जाइए। एफडी के पैसे थे, एफडी के पैसे उसको बिना बताए पैसे काट लिए उसने। जब उसने ये कहा कि आपने मेरे पैसे काटते टाइम मुझे कोई लेटर दिया, कोई इंफॉर्मेशन दी, तो उसने सीईओ ने कहा कि हमने जरूरी नहीं समझा। डीआर साहब ने इंक्वायरी करके फैसला ले लिया, लेकिन सीईओ के विरुद्ध ना तो कोई इंक्वायरी करी, ना उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाई, ना उसके ऊपर कोई और कार्रवाई की, उसको बिल्कुल बरी निकाल दिया कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब आपकी क्या मुख्य मांग है? प्रशासन से और जनता जनार्दन तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे ये है सर, जो मैंने शिकायतें की हैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी होके, अगर वो आदमी गलत लगे हुए हैं, मैं अपने कागज सबूत कर रहा हूँ, अगर वो सही लगे हैं तो लगे रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर मेरे कागज सही बोल रहे हैं तो उनके ऊपर इंक्वायरी होके उनको हटाया जाए। आप सर अंतिम सवाल मेरा छोटा सा, अब फिलहाल आप 2 से 3 दिन कौन से ऑफिस में आ रहे हैं? मैं डीआर साहब के ऑफिस में आ रहा हूँ। कल मेरी तारीख थी 12 तारीख, कल तारीख नहीं थी मेरी, हाँ कल तारीख थी, लेकिन मेरा फैसला 22 तारीख को कर दिया गया था, लेकिन आज तक मेरे को कल मुझे उसकी रिपोर्ट दी है, और जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो फिर वही रिपोर्ट ऐसी दे दी जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे हक में तो फैसला दे दिया, लेकिन जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिस आदमी के करनी चाहिए, वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। जो फैसला दिया वो बैंक वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि इनके साथ मिले हुए हैं, इनकी सपोर्ट है उनको। एक बात सुनो, छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी की बात ना माने, ऐसा हो सकता है सर? अगर वो नहीं मान रहा तो कहीं ना कहीं बड़ा अफसर है उसके साथ मिली भगत है ना। भाई फिलहाल
नाम सर मैं आपका दोबारा भूल चुका हूँ एक बार। मेरा नाम प्रेम शर्मा है सर। प्रेम, फिलहाल अभी हमारे साथ प्रेम शर्मा जी मौजूद हैं। वो एक बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मेरे कागज़ों में कोई कमी है, वो अपनी जगह सही हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं जनाब, नौकरी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मेरी जगह सही हूँ, 10 जगह चाहे मुझे बुला लीजिए, मैं मेरे हकों के लिए लड़ता रहूँगा और जो कागज़ मेरे बोल रहे हैं, ऐसा प्रेम शर्मा जी का दावा है। इनके कागज़ों में सच्चाई है। एक बार प्रशासन, सरकार इस मामले पर गौर डाले जनाब, थोड़ी सी रोशनी डाले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल 2 से 3 दिन इन्हें सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए हो चुके हैं। अब आपको आखिरी सवाल, अंतिम सवाल जनाब मेरा, आपको उम्मीद है कार्रवाई होगी? सर मुझे जिस हिसाब से ये कार्रवाई करें, मुझे लगता नहीं कि यहाँ मुझे वो मिलेगा, न्याय ऑफिसर मिलेगा। आप मिल के आए अभी अभी, उनका क्या नाम है? फिर जाऊँगा। उनका बंसीलाल नाम है जी, डीआर साहब का। डीआर साहब, हाँ, बंसीलाल जी नाम है। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से कार्रवाई, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि इस ऑफिस से मुझे कोई, हिसार के ऑफिस से, डीआर ऑफिस से मुझे कोई न्याय मिलने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे न्याय भी दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे। क्योंकि जो फैसला करेंगे बैंक वाले मानेंगे नहीं। मैं 4 साल से कागज मांग रहा हूँ। मैंने शिकायतें जो की है, जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, मैंने उससे रिलेटेड कागज मांगे हैं। मेरे पास सबूत है। आज तक मुझे डीआर साहब ने एक सिंगल कागज नहीं दिलवाया उनसे। क्योंकि अगर वो कागज दे देते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, उनकी पकड़ में आएंगे। उन्होंने कमी कर रखी है। वो डीआर की स्पोर्ट के साथ कागज नहीं मिल रहा मुझे। फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के बिल्कुल अंदर हम फिलहाल बैठे हुए थे प्रेम शर्मा जी के साथ, और ये एक बड़ा बैंक घोटाले को लेकर एक मामला लेकर सामने निकल कर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। और जो बैंक के अंदर झोल मोल हो रहा है जनाब, उसका पर्दाफाश करने के लिए देख सकते हैं एक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, जिसे मेंटली तौर पर परेशान किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है। 2 से 3 दिन हो चुके हैं डीआर ऑफिस के रजिस्ट्रार ऑफिस, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का होता है सर, वो हिसार में। डीआर साहब के ऑफिस के चक्कर कटाते हुए 2 से 3 दिन का समय हो चुका है। सभी सबूत इनके पास है, पर ना जाने इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है डीआर साहब के थ्रू। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।